हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस बाय वॉरेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। इसका पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की है मतलब भरोसा किया जा सकता है, मतलब ये एक 100% सेफ स्कीम है। इस फंड में हम 15 साल तक अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इन 15 सालों में हमें इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट फ़िलहाल 7.1% का चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 7.1% का इंटरेस्ट 15 सालों तक यही चलता रहे। ये कभी बीच में कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन आपको एक फ़िक्स इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे 15 सालों के बाद उसे पूरी तरह से निकाला जा सकता है। और अगर आप 15 सालों के बाद नहीं चाहते कि हमारे पैसे निकलें, अभी आप पीपीएफ अकाउंट को और एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप 5 सालों के लिए इसे और एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर वो 5 साल भी आ जाएं और अब भी नहीं चाहते आप इस पीपीएफ अकाउंट को बंद करना, आप 5 सालों के लिए इसे और एक्सटेंड कर सकते हो। और ऐसे ही इसे 5-5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको बस बैंक को बताना पड़ेगा कि हम अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करना चाहते हैं अभी। चलिए अब देखते हैं इतने सालों तक अपना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, जितने भी पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे आप उन पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। और 15 साल के बाद जब भी आप अपने पैसे निकालोगे वो भी टैक्स फ्री होंगे। इसलिए पीपीएफ आता है एग्ज़ाम की कैटेगरी में। जैसे कि अगर आपने पीपीएफ में पैसे डाले उस पे भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और जितना इंटरेस्ट आपको उस पैसे पे मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। और जब भी आप उस पैसे को निकालोगे वो भी टैक्स फ्री होगा। इसलिए पीपीएफ को रखा गया है एग्ज़ाम की कैटेगरी में। दूसरा बेनिफिट, आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें फ़िलहाल 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लेकिन ये 7.1% का इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा वक्त के साथ। फ़िलहाल इतना चल रहा है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं अभी 7.1 का चल रहा है तो 15 सालों तक 7.1 ही चलता रहे, ये चेंज भी होता रहेगा। अब तीसरा बेनिफिट, आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हर साल की 31 मार्च को आपके पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चौथा बेनिफिट, आपके पीपीएफ अकाउंट को जब 3 साल पूरे हो जाएं, आप चाहो तो उस पर 25% का लोन भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो 3 साल के बाद आप उस पे 25% का लोन ले सकते हैं, यानी कि 25,000 आपको मिल जाएंगे एज अ लोन। फिफ्थ बेनिफिट, आप पीपीएफ अकाउंट में 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। यानी पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये है और मैक्सिमम आप 1 साल में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर याद रखना, हर साल आपको मिनिमम 500 तो इन्वेस्ट करने ही होंगे। अगर नहीं किए तो पेनल्टी लगेगी 50 रुपये की। फॉर एग्जांपल अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोल लिया और 2 साल तक उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपको 100 रुपये देने होंगे एज अ पेनल्टी। अब 6 बेनिफिट की बात करते हैं। आप 6 साल के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट के 50% बैलेंस को निकाल सकते हैं। यानी 6 साल के बाद अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो उसका 50% यानी 5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं। अब ये सब तो हुई पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट की बात। अब देखते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है। सबसे पहले जो भी पीपीएफ अकाउंट खोल रहा है उसका इंडियन होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो कोई भी खोल सकता है, यहाँ तक कि माइनर का भी खुल सकता है, पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप इस अकाउंट को कहाँ कहाँ खोल सकते हैं? आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हो। ये वो सारे बैंक के नेम हैं जिसमें आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, उसका जवाब देते हैं। पहला सवाल, क्या ये सेफ़ है? जी हाँ, ये पूरी तरह से सेफ़ है। दूसरा सवाल, अगर बैंक डूब गया तो?
जिस बैंक में आपने पीपीएफ खोला है अगर वो डूब भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका पीपीएफ अकाउंट किसी बैंक में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुलता है। बैंक एज अ थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं। उनका काम बस इतना होता है कि वो आपका पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, बाकी ये सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर आपका बैंक डूब भी जाता है तो आप इजीली अपना पीपीएफ अकाउंट डूबे हुए बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा सवाल, कहाँ ओपन करें पीपीएफ अकाउंट, प्राइवेट बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में? जैसे कि मैंने कहा कि आपका पीपीएफ अकाउंट किसी बैंक के पास नहीं खुलता, सेंट्रल बैंक के पास खुलता है, तो आप किसी भी बैंक में खोलिए, पूरी तरह से सेफ़ हैं। आप चाहे गवर्नमेंट बैंक में खोल दीजिए, चाहे प्राइवेट बैंक में खोल दीजिए, आपका पीपीएफ अकाउंट 100% सिक्योर रहेगा। अब चौथा सवाल, कितने पीपीएफ अकाउंट खोले जा सकते हैं? एक इंसान सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है।